जब शब्द थक कर बैठ जाते हैं, जब विचार रुक जाते हैं, जब तर्क और भावना दोनों मौन हो जाते हैं, तब भीतर एक नई भाषा जन्म लेती है। यह मौन की भाषा है और यही मौन स्वयं ईश्वर है। मनुष्य जन्म से ही शोर से घिरा रहता है। लोगों की बातचीत, विचारों की गूंज, इच्छाओं और भय का शोर। हम सोचते हैं ईश्वर इस कोलाहल में मिलेगा, किसी मंत्र, किसी भजन, किसी प्रवचन में। लेकिन जब हम थक जाते हैं, तब धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर मौन में छिपा है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह तो एक जीवित, स्पंदित ब्रह्मांड है, जहां आत्मा और परमात्मा बिना किसी शब्द के मिलते हैं। यह वह स्थिति है जहां अनुभूति आरंभ होती है और शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है। क्या कभी आपने सूर्यास्त के समय आकाश को निहारा है? जब पक्षी लौटते हैं, आकाश में सुनहरा रंग फैलता है। वहां मौन होता है, लेकिन वह मौन मृत नहीं होता। यह मौन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं, एक दिव्य ज्योति हो, उसी शाश्वत मौन का अंश जहां से यह सृष्टि जन्मी है। शब्दों से धर्म बनते हैं, लेकिन मौन से भक्ति। शब्द ज्ञान देते हैं, लेकिन मौन अनुभव कराता है। मौन आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जब कोई साधक मौन में उतरता है, वो सबसे प्राचीन संगीत को सुनने लगता है। वही ओम की ध्वनि जिसे ऋषियों ने अनुभूत किया, जिसे बुद्ध ने जिया, जिसे कबीर ने भीतर खोजा। महान संत, योगी और मुनि मौन में रहते हैं, क्योंकि ईश्वर को सुनने के लिए बाहरी कान नहीं, हृदय की दृष्टि चाहिए। आज की दुनिया में मौन खो गया है। लोग उससे डरते हैं, उससे अकेलापन समझते हैं। लेकिन मौन ही वह स्थान है जहां हम सबसे अधिक पूर्ण होते हैं। मौन में कोई पहचान नहीं होती, कोई मुखौटा नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता। मौन में केवल होना होता है, और यही होना ईश्वर का साक्षात्कार है। जब तुम मौन में बैठते हो, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं सोचते, तब वह मौन तुम्हारा मंदिर बन जाता है। यह कोई अभ्यास नहीं, यह समर्पण है। मौन दिखता नहीं, लेकिन भीतर गूंजता है। हर सांस मौन से आरंभ होती है और मौन में ही विलीन हो जाती है। मौन ब्रह्म का स्वरूप है, शब्द उसकी सतह है, मौन उसकी गहराई। यह मौन तुम्हें भीतर खींचता है, जहां तुम किसी को दोष नहीं देते, कुछ मांगते नहीं। वहां केवल प्रेम है, बिना शर्त, बिना कारण। सच्चा मौन वही है जहां न कुछ कहा जाए, न सोचा जाए, लेकिन सब कुछ समझा जाए। और तब एक दिन मौन तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम मौन में जीते हो, मौन में चलते हो, मौन में प्रेम करते हो। तुम्हारी आंखें बोलती है, तुम्हारा मौन सब कुछ कह देता है। मौन कोई पलायन नहीं, ये सबसे बड़ा साहस है। संसार में रहकर भी संसार से परे होने की अवस्था। यदि तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो, तो हर दिन कुछ पल अपने साथ मौन में बैठो। ना कोई प्रश्न, ना उत्तर, ना चिंता, बस मौन। जैसे कोई वृक्ष शांत खड़ा हो, जैसे दीपक रात की नीरवता में टिमटिमा रहा हो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, मन भागेगा, विचार शोर मचाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मौन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और फिर वह दिन आएगा जब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी प्रार्थना बन जाएगा। जब तुम मौन में उतरते हो, तुम पहचानने लगते हो कि जीवन का अधिकांश हिस्सा सिर्फ शोर था, और अब तुम उस शांति को सुन रहे हो जो सदा से तुम्हारे भीतर थी। यह वही मौन है जो बुद्ध को मिला, महावीर ने जिया, कबीर की वाणियों में बहा और यीशु की आत्मा में गूंजता रहा। यह मौन हर जगह है, वृक्षों के बीच, आकाश की नीरवता में, बच्चे की मुस्कान में, रात के सितारों में। बस देखने की दृष्टि और सुनने का हृदय चाहिए। शब्दों से ईश्वर को खोजना बंद करो, मौन में उतर जाओ, क्योंकि जब शब्द समाप्त होते हैं, तभी ईश्वर बोलना शुरू करता है।